हेलो दोस्तों आज के वीडियो में मैं 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पिछले 5 साल से यही क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और इस बार भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 10th के साथ साथ 12th बोर्ड में भी काम आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बाबा भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 2016 में और 2018 में। तो ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के
लिए प्रेरक व्यक्ति थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। फर्स्ट ऑप्शन में है बुद्ध, सेकेंड में है कबीर और थर्ड में है ज्योतिबा फुले और फोर्थ में है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते ही अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और इस बार भी ज़रूर पूछे जाएगा, हम वादे के साथ कहते हैं। दोस्तों अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमा बाई, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भर्तृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया था और दोस्तों इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते ही अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। दोस्तों ए ऑप्शन में है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन में है प्रमुख और सी ऑप्शन में है ए एंड बी दोनों और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए 10th और खास करके 12th के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।